जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का जो है ना बाबू पहला चैप्टर, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। आप लोग बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका सारा का सारा चैप्टर आपके डायरेक्ट दिमाग में जाएगा। समझे? आप वीडियो पे शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिएगा, सारा का सारा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद इस चैप्टर से जितना बाबू क्वेश्चन बनता है, जो भी आपका एग्जाम में आता है, सारा का सारा आपके यहाँ पे जो है ना वो भी हम लास्ट में करवा देंगे। तो आप लोग बाबू वीडियो को पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, आप इसको थोड़ा अच्छा से समझिएगा। देखिए, दो ध्रुवीयता का अंत ये चैप्टर्स का नाम है आपका। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा बाबू पीछे जाना होगा। आप लोग एक आंसर बाबू हमें कमेंट में बताइएगा कि यानी कोल्ड वर्ल्ड वार शीत युद्ध का काल क्या था। इसका आंसर आप लोग हमें बाबू कमेंट में जल्दी बताइए। कमेंट करिए 1945 से लेके 1991 तक जो था बाबू ये आपका शीत युद्ध का काल था। ये आंसर आप लोग एक कमेंट कर दीजिएगा। और दूसरा कमेंट ये करिएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक हुआ, और उसके बाद जो है ना सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब तक चला था। ये दोनों आंसर बाबू जो है ना आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप इसको समझने के लिए, यानी चैप्टर्स का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। समझिए, उस समय क्या हो रहा था कि बाबू विश्व में जो है ना आपका संगठन चल रहा था। संगठन कहने का मतलब हुआ कि पहले संगठन का नाम था, एक का नाम था देखिएगा मित्र राष्ट्र, दूसरा का नाम था धुरी राष्ट्र। यह सभी जो है ना बाबू पहले देखिएगा तो ग्रुप बना लिए थे। ग्रुप किस लिए बनाए थे? व्यापार करने के लिए। यानी कहने का मतलब हुआ ये सभी देश था ना कि नॉर्मली व्यापार करने के लिए देश बना लिया कि पूरा विश्व में यही आपका मित्र राष्ट्र का ही दबदबा रहेगा, और ये चाहता था कि पूरा विश्व में क्या रहे, दबदबा हमारा। तो ये दोनों गुट में बच गया था। हालांकि बाबू हम आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार पढ़ाएंगे ना तो और अच्छे से आपको ये सभी समझ में आ जाएगा। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, सारा का सारा आपके दिमाग में जाएगा। अरे नहीं समझ में आएगा ना तो पढ़ा के क्या फायदा। आप समझिए बाबू, सारा का सारा आपके दिमाग में ही जाएगा। समझिए, पहले तो क्या चल रहा था आपका देखिएगा, तो जो है ना दोनों में नॉर्मली लड़ाई चल रहा था कि ये चाह रहा था मित्र राष्ट्र का जितना देश था, ये चाह रहा था कि भैया पूरा विश्व हमारे कंट्रोल में रहे और पूरा विश्व में हम ही व्यापार करें। उसके बाद ये धुरी राष्ट्र वाला जो सोच रहा था कि पूरा विश्व में जो है ना हमारा ही दबदबा चले और पूरा विश्व को हम ही कंट्रोल करके रखे, या पूरा विश्व में व्यापार करेगा तो नॉर्मली ज्यादा जो करेगा उसको फायदा होगा। तो आप तो हालांकि इतना तो इकोनॉमिक्स हम लोग 10th में पढ़ के ही आए, इतना में किसी को कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। समझिए, कॉन्सेप्ट को आप लोग समझते रहिएगा। देखिए, उसके बाद मित्र राष्ट्र में एक संगठन बनाया। अब दोनों में क्या होने लगी थी बाबू की लड़ाई होने लगी थी। अगर ये जा रहा था जहां पे अमेरिका पूरा विश्व में लगभग देखिएगा तो ब्रिटेन हो गया, उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, उसके बाद नॉर्मली यही सब देश सब जो था बाबू आपका जो है ना ज्यादा दबदबा था। उसमें देखिएगा ज्यादा दबदबा तो ब्रिटेन का था, भारत पे भी कब्जा ब्रिटेन वाला सब न था। तो कहने का मतलब ये देश वाला जितना आपका मित्र राष्ट्र का पूरा दबदबा था। और उसके बाद धुरी राष्ट्र में देश कमजोर था। धुरी राष्ट्र में जितना देश देखिए ना बाबू उतना शक्तिशाली ये सब नहीं था, ये सब क्या था, बहुत ज्यादा कमजोर था। तो उसके बाद क्या हुआ कि पूरा विश्व में दबदबा इसी सब का चल रहा था। और ये सब सोचा कि धुरी राष्ट्र वाला, अरे भाई हम बैल थोड़े हैं, हमारा भी थोड़ा बहुत दबदबा तो चलनी चाहिए ना। उसके बाद दोनों में क्या होने लगी थी बाबू, लड़ाई होने लगी थी। अच्छा से कॉन्सेप्ट को आप लोग बाबू समझिए यहाँ कि कॉन्सेप्ट क्या कहा जा रहा है, समझिए अच्छा से। उसके बाद दोनों में लड़ाई उत्पन्न तो हो ही गई थी, क्योंकि व्यापार के लिए लड़ाई हो रही थी। ये चाह रहा था पूरा विश्व में दबदबा हमारा हो, ये चाह रहा था पूरा विश्व में दबदबा हमारा हो। तो इसलिए दोनों में क्या चल रही थी बाबू, बहुत तेज लड़ाई, भीषण लड़ाई चल गई थी। उसके बाद देखिएगा कि मित्र धुरी राष्ट्र वाला संगठन बना लिया। ये सोचा अगर एक पे कोई हमला करेगा, संगठन कैसा बना है समझिए। अगर ये देखिए कि अगर जर्मनी आपका सबको क्या एकत्रित किया, जर्मनी बोला अगर कोई हम पे हमला करेगा ना तो तुम दोनों भी हमें क्या करना, आके बचाना। और इधर से अमेरिका एक आपका नॉर्मली देखिएगा तो संगठन तो मित्र राष्ट्र था ही, तो अमेरिका ये सबसे पहले प्रस्ताव पे साइन करवा लिया था। अगर हमारे को कोई मारेगा, ये चारों में से अगर किसी एक कुचाया, कुचाने का मतलब समझते हैं ना बबुआ, मारना। अगर एक कोई पिता तो सब आएगा बचाने के लिए। और सेम टू सेम संगठन इसमें भी था कि अगर इसमें भी अगर कोई पीटेगा तो सब क्या आएगा, ये तीनों देश जो है आपका बचाने के लिए। और याद कैसे रखिएगा समझिए,
इधर से याद रखिएगा जर्मनी, इटली, जापान। क्या हो जाएगा बाबू? जर्मनी, इटली, जापान। जर्मनी, इटली, जापान, ये तीन को याद रखिएगा, ये तीनों धुरी राष्ट्र में थे। हालांकि ये जो पढ़ा रहे हैं बाबू एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। अब भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से है, सभी देख सकते हैं वीडियो, क्योंकि एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं हम भी। समझिए बबुआ कि आपका जो है ना, याद रखिएगा, देखिए जर्मनी, इटली, वर्ल्ड मैप देखिएगा ना बबुआ आप, तो जर्मनी, इटली साथे में रहेगा और जापान थोड़ा कहीं उधर से साइड में हटा हुआ है, समझे। लेकिन इधर से मित्र राष्ट्र में याद रखिएगा अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, और आप सोवियत संघ का ही दूसरा नाम यूएसएसआर था। ये दोनों में दुश्मनी कैसे हुआ, इसलिए हम थोड़ा कहीं बैकग्राउंड में चले गए हैं, समझिए अच्छा से। उसके बाद क्या हुआ कि उस समय जर्मनी बहुत शक्तिशाली था। जर्मनी जो था, देखा कि भैया विश्व में पूरा दबदबा ससुर यही सबका चलेगा, मित्र राष्ट्र वाला का, हम लोग बैल थोड़ी है, हमारा तो कुछ दबदबा चलनी चाहिए। नहीं, कौन सोचा था बबुआ? जर्मनी सोचा था। अब जर्मनी क्या क्या समझो अच्छा से, यहाँ पे ये जर्मनी किया एक का एक पकड़ के कूच दिया, किसको? फ्रांस को। किसको कूचा बउआ? फ्रांस को जो है ना बहुत मार मारा। कौन? एक का एक जर्मनी किसको मारा? फ्रांस को। दोनों में थोड़ा बहुत हो गई थी तुतु मैमे का मतलब समझते हैं ना, कि थोड़ा बहुत लड़ाई हुई थी, समझे। तो जापान, जर्मनी जो है ना शक्तिशाली था उस समय। जर्मनी का पनडुब्बी शब्द हिटलर आदि देखते हैं, जर्मनी का ही राजा था, समझे। उस समय तो बिस्मार्क था, समझे। तो ये सबसे पहले किसको कूचा? जर्मनी जो है ना बाबू सबसे पहले किसको मारा है? फ्रांस को। और फ्रांस को मारा, फ्रांस का पूरा अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। और पहले तो आपका नॉर्मली देखिएगा कि दोनों में जो है ना आपका सहमति तो पहले था कि फ्रांस कुछ आया तो तीनों आएगा बचाने के लिए, तो भैया सोवियत संघ इसको बचाने के लिए आया था। उसके बाद ब्रिटेन भी आया था बचाने के लिए, अमेरिका ससुर आया था। उतना अच्छा से जो है ना नॉर्मली आप संगठन दोस्त है तो भैया दोस्ती निभाइए ना, दोस्ती अमेरिका ने निभाया था। हालांकि अमेरिका पे कौन भरोसे ही करता है, समझिए अच्छा से। अमेरिका भारत के लिए कभी साथ खड़ा नहीं हुआ, ना कभी होगा, ये हम पहले बता देते हैं, समझे बबुआ। तो आपका जो ये अमेरिका है, अमेरिका आया था बचाने के लिए। होता है ना रे भैया, दोस्त है तो थोड़ा बहुत हाँ बस हो गया, इतने ही किया था और कुछ नहीं किया था अमेरिका। तो अमेरिका पे कभी जिंदगी में भरोसा नहीं करिएगा, अगर कहीं कोई सा भी आप देश के वीडियो देख रहे होंगे तो समझिएगा। और अमेरिका के छोड़ करके, ताकि ऐसे अमेरिका के हम खिलाफ रहते हैं, समझिए अच्छा से। तो आपका ये सभी जो है बबुआ, जर्मनी कूचा किसको? फ्रांस को कूच दिया। कब कूचा? उसके बाद देखिएगा, डेट आप लोग बाबू हमें कमेंट में बताइएगा। उसके बाद इसको कूचा, बहुत मार मारा, ये तीनों बचाने के लिए। जर्मनी लेकिन बहुत शक्तिशाली था रे बबुआ, जर्मनी उस समय था बहुत शक्तिशाली था जर्मनी, समझे। तो पहले किसको कूचा? आपका नॉर्मली देखिएगा तो फ्रांस को। अब फ्रांस का पूरा अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, क्योंकि शक्तिशाली था। बचाने के लिए सोवियत संघ भी आया था, ब्रिटेन भी आया था और अमेरिका भी बचाने के लिए आया था। हालांकि आया था, उतना अच्छा से बचाया नहीं था, समझे। उसके बाद देखिएगा, समझे अच्छा से। उसके बाद इसको तो कुछ दिया, यहां से जर्मनी क्या हो गया बाबू? जीत मिली। जर्मनी को क्या मिली बाबू? जीत मिली। फ्रांस से जर्मनी को क्या मिल गई थी? जीत मिल गई थी। और उसके बाद देखिए, समझिए अच्छा से, उसके बाद जर्मनी इतना ही नहीं, पकड़ के कूचा फिर सोवियत संघ को। सोवियत संघ को कब कूचा? तो याद रखिएगा आपका 1941 में कूचा था। हालांकि ये आपका बाबू जो है ना क्वेश्चन पूछे हुआ है, ये आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया। जो जर्मनी था ये सोवियत संघ, यानी सोवियत संघ को ही बोलते थे बाबू यूएसएसआर, वो आगे डिस्कस करेंगे, समझिए अच्छा से। तो आपका जर्मनी आपका दूसरा नंबर पे किसको कूचा? सोवियत संघ को पकड़ के कब कूचा? 1941 में। और भैया फ्रांस तो बचाने के लिए क्या आ जाएगा, इसका अर्थव्यवस्था पूरा चौपट था। ब्रिटेन आया था बचाने के लिए, लेकिन आया था, ये साथ दिया था। ब्रिटेन क्या था इसके सामने? जर्मनी बहुत शक्तिशाली था उस समय का। उसके बाद देखिएगा तो आपका नॉर्मली देखिएगा अमेरिका भी आया था बचाने के लिए, लेकिन उतना अच्छा से नहीं बचाया, उतना अच्छा से अमेरिका बचाया ही नहीं। तो गलती पकड़ते जाइए अमेरिका का। पहला गलती क्या किया कि सोवियत संघ या फ्रांस को मारा, तो फ्रांस को बचाने के लिए अमेरिका उतना अच्छा से नहीं गया था। दूसरा गलती ये किया कि जब जो है ना भैया सोवियत संघ पिटाया, बहुत अच्छा से सोवियत संघ कुता गया था, तो सोवियत संघ के पास गया था बचाने के लिए अमेरिका, लेकिन उतना अच्छा से अमेरिका नहीं बचाया था। दूसरा गलती ये किया अमेरिका। उसके बाद देखिए, समझिए अच्छा से यहाँ पे, उसके बाद समझिए। अब तो नॉर्मली देखिएगा आपका जो है ना दुख गलती तो यहाँ हम लोग पकड़ लिया अमेरिका का कि बचाने के लिए नहीं, जर्मनी बहुत शक्तिशाली था रे बबुआ, समझे। उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका के पास जो है ना रे बबुआ परमाणु बम था, एटॉमिक बम था। अमेरिका के पास क्या था? परमाणु बम। अमेरिका ये चारों में से नॉर्मली ब्रिटेन को थोड़ा बहुत पता था कि भैया नॉर्मली ब्रिटेन इसी के पास पड़ता है थोड़ा बहुत,
लेकिन ब्रिटेन भी देखिएगा आपका बाबू, ये आपका यूरोप महाद्वीप में, लेकिन हद के थोड़ा तो है, ब्रिटेन का और अमेरिका का संबंध थोड़ा बहुत बना ही रहता है एनी टाइम, समझे। तो उसके बाद देखिएगा ये ब्रिटेन और फ्रांस जो है, नॉर्मली इसको तो कुछ सोवियत में फ्रांस को तो पता ही नहीं था, ब्रिटेन को पता था कि अमेरिका के पास क्या है, परमाणु बम है। समझिए अच्छा से, अमेरिका के पास क्या है, परमाणु बम है। तीसरा गलती ससुर किसी को बताया नहीं, ये दोनों को, तीन को गलती यहां पकड़ लिए। और उसके बाद जो रूस कुचाया, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ कुचाया, तो उसके बाद अमेरिका अचानक क्या करता, हालांकि जापान भी मारा था 1941 में, अमेरिका का जो है आपका वहां पे हवाई द्वीप है एक, समझे, तो हवाई द्वीप का एक जगह था पर्ल हार्बर, पूरा पर्ल हार्बर को उड़ा दिया था, जापान मारा था, अमेरिका का बेस था वहां पे, समझे। तो उसके बाद ये मारा जापान एकाएक ही, अमेरिका मारा जापान के दो शहर को पूरा तरह से ब्लास्ट कर दिया। पहला शहर का नाम था बाबू हिरोशिमा, क्या नाम था, हिरोशिमा, सीमा, क्या नाम था बबुआ, हिरोशिमा। हिरोशिमा पे बम मारता है, देखिएगा आपका जो है ना बबुआ, पहला बम जो मारा था याद रखिएगा बाबू, 6 अगस्त कब मारा था, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा को पूरा तरह से क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। और बम का पहला का नाम था, याद रखिएगा बाबू, लिटिल बॉय। क्या नाम था, पहला बम का क्या नाम था, ये एग्जाम में आता है, क्या नाम था, लिटिल बॉय। पहला बम जो मारा था अमेरिका 6 अगस्त 1945 के, जापान का एक शहर था हिरोशिमा, पूरा शहर को जो है ना बाबू तहस नहस कर दिया था। तीसरा गलती, चौथा गलती की आपका अमेरिका जो मारा, ये तीनों में से किसी से नहीं पूछा था, डायरेक्ट किसको मारा, जापान के पहला शहर आपका हिरोशिमा को क्या किया, आपका पूरा तरह से ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद दूसरा क्या किया कि फिर मारा एगो अमेरिका को, भैया यही से बोलते हैं कि भी भरोसा नहीं करना बबुआ। दूसरा मारा अमेरिका को नागासाकी, क्या मारा बबुआ, नागासाकी को। किसको मारा था, नागासाकी को। नागासाकी को कब मारा था, 3 दिन बाद, 9 अगस्त, 3 दिन बाद मारा था, 9 अगस्त 1945 को। जो बम का नाम था फैटमैन, क्या नाम था बबुआ, फैटमैन। बम का क्या नाम था, फैटमैन। समझिए अच्छा से, जो पहला मारा अमेरिका बम, समझिए अच्छा से यहाँ बबुआ, पहला अमेरिका हिरोशिमा पे मारा था बम 6 अगस्त 1945 को। जापान का पूरा तहस नहस, यूरेनियम था बबुआ रे। यूरेनियम का अगर खासियत, यूरेनियम का थोड़ा कहीं आप लोग बाबू विशेषता समझिए। देखिए यूरेनियम जो होता है ना बबुआ, नॉर्मली देखिएगा उसको हम लोग नहीं देख पाते हैं, जैसे कोरोना को हम लोग देख रहे थे लेकिन हो जा रहा था ना, तो वैसे यूरेनियम मेरे बबुआ, यूरेनियम होगा तो पता नहीं चलेगा ये क्या हुआ, लेकिन भैया आपका नॉर्मली खांसिएगा ना तो आपका लंग्स यानी फेफड़ा बाहर आ जाएगा, समझे। तो आपको ये अच्छे तरह से समझ में आ गया कि जो है ना बाबू, आपका अमेरिका जो मारा था बम 6 अगस्त 1945 को, जापान के हिरोशिमा को पूरा तरह से क्या कर दिया था बाबू, ध्वस्त कर दिया था। दूसरा बम मारा था आपका जो है ना नागासाकी को, देखिएगा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी को क्या किया, पूरा ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद देखिएगा बम का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है। पहला बम का नाम था लिटिल बॉय, दूसरा बम जो 9 अगस्त को मारी गई थी जिसका क्या नाम था बाबू, फैटमैन। तो चौथा गलती अमेरिका यहां किया। और इस दोनों में क्या होने लगी थी बाबू, तनाव होने लगी थी। अमेरिका और सोवियत संघ में क्या होने लगी थी, तनाव, कि भैया सबसे पहले तू फ्रांस को बचाने नहीं गया। दूसरा गलती किया कि तू जो है ना आपका सोवियत संघ को जो मारा था आपका, देखिएगा जो है जर्मनी, तो जर्मनी को बचाने के लिए नहीं गया था, अमेरिका अच्छा तरह से हेल्प नहीं किया था। तीसरा अमेरिका गलती किया कि इसके पास जो है ना बाबू परमाणु बम था अमेरिका के पास, यह दोनों देश को बताया नहीं, हालांकि ब्रिटेन को पता था परमाणु बम है, ये दोनों में से कोई किसी को नहीं बताया अमेरिका। उसके बाद चौथा गलती किया है कि तीनों से बिना पूछे अमेरिका कहाँ मारा, जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या मार दिया था बबुआ, परमाणु बम मार दिया। तो ये दोनों में 4 गो गलती किया अमेरिका। तो सोवियत संघ और आपका देखिएगा अमेरिका में दोनों में क्या होने लगी थी बाबू, लड़ाई उत्पन्न हो गई। तो लड़ाई कैसे उत्पन्न हुई समझ में आ गया ना, इसी को बोलते हैं दो ध्रुवीयता। दो ध्रुवीयता, एक ध्रुवीयता का नाम था सोवियत संघ, दूसरा ध्रुवीयता का नाम था आपका जो है ना यूएसए यानी अमेरिका। तो आपको दो ध्रुवीयता का अंत यानी चैप्टर का जो नाम था अब आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है ना बाबू चैप्टर्स को अच्छे तरह से चलिए समझ लेते हैं। तो आपको ये अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा कि अमेरिका और यूएसएसआर दोनों के बीच जो है बाबू लड़ाई कैसे उत्पन्न हुई। हालांकि ये पूरा द्वीप पे हम आपको बता दिए। उसके बाद देखिएगा ये दोनों जो है ना बाबू, दोनों में तो क्या हो गई थी, लड़ाई उत्पन्न हो गई थी। यही लड़ाई को बोलते हैं बाबू शीत युद्ध। क्या बोलते हैं, शीत युद्ध। शीत युद्ध जो था बाबू इतना भयानक युद्ध था ना
जिसमें एक भी गोली नहीं चली थी। आप सब सोच सकते हैं आप लोग कि शीत युद्ध कितना भयानक था, जिसमें एक भी गोली नहीं चली थी। तो आपको ये समझ में आया। शीत युद्ध का काल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। शीत युद्ध का जो काल था बाबू आपका जो है ना, देखिएगा 1945 से लेके 1991 तक। शीत युद्ध का काल क्या था? 1945 से 1991 तक। ये दोनों में तो है ना बाबू लड़ाई। पूछेगा कि शीत युद्ध जो है ना किसके किसके बीच लड़ाई हुई थी, तो याद रखिएगा बाबू शीत युद्ध जो लड़ाई हुई थी आपका, एक था अमेरिका, दूसरा था आपका जो है ना यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। पूछ लेगा फुल फॉर्म हमारी, तो आपका अमेरिका का फुल फॉर्म पता है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सोवियत संघ का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये एग्जाम में पूछता है कभी कभी, एक नंबर में एमसीक्यू में पूछ लेगा, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बाबू यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में एक नंबर का। ज्यादातर सोवियत संघ याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म ज्यादातर पूछता है। समझ में आ गया ना? आपका जो है ना आपका यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवियत संघ का फुल फॉर्म आपको अच्छे समझ में आ गया। हिंदी में देखिएगा तो सोवियत संघ ही कहते हैं या यूएसएसआर कहते हैं। अमेरिका को तो पता है संयुक्त राज्य अमेरिका, इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये दोनों में जो बाबू लड़ाई उत्पन्न हो गई थी, यह दोनों जो है ना आपका अपने इकोनॉमी का यानी अपनी अर्थव्यवस्था का लगभग देखिएगा तो 50% दोनों हथियार में बना रहा था। क्या बना रहा था बाबू? दोनों अत्यधिक क्या बनाने लगा? हथियार। जो आपका जो है ना पहला देखिएगा जो अमेरिका को जो है ना बाबू बनाया गया था, नॉर्मली देखिएगा 51 देश को मिला करके, कितना जो अमेरिका बनाया था संगठन, कितना देश को मिला करके 51। और आपका रसिया जो संगठन बनाया था ना आपका, जो 15 देश को मिलाकर बनाया गया था। अगर 15 देशों का नाम याद रख लीजिएगा आप लोग, अगर देखिएगा ना बाबू, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, एस्टोनिया, लेतविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्दोवा, रूस, यह 15 देश से मिलाकर क्या बनाया गया था आपका जो है ना यूएसएसआर को। समझे? तो आपको 15 देश समझ में आ गया ना। अगर आप हमारे स्टूडेंट है ना, तो कोई पूछेगा ना बताइए यूएसएसआर का कितना देश शामिल था, तो बोलिएगा आप हम बोल रहे हैं कि तुम गिन लो। ये नहीं कि भैया बोल रहे हैं सुनो, नहीं, हम बोल रहे हैं गिनो तुम। समझ में आ गया ना? हमारे स्टूडेंट इस तरह जवाब देता है। अगर ऑफलाइन का बच्चा होगा तो ये सबको पूरा पता होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। तो आपका अमेरिका को 51 देश से मिलाकर बनाया गया था, और सोवियत संघ यानी आपका देखिएगा यूएसएसआर को कितना देश से मिलाकर बनाया गया था, तो 15 देश से मिलाकर बनाया गया था। ये बाबू आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहां से पूछ लिया गया है, तो इसको समझिएगा। और पूछेगा कि यूएसएसआर की क्या थी बाबू की जो है ना अर्थव्यवस्था क्या थी, तो साम्यवादी थी। क्या थी? समाजवाद थी। क्या थी बाबू? समाजवाद। और समाजवाद क्या होता है इसका अभी बताते हैं, अर्थ क्या होता है। अब अमेरिका का अर्थव्यवस्था पूंजीवाद थी। क्या थी बबुआ? पूंजीवाद थी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी थी? पूंजीवाद थी। और उसके बाद देखिएगा जो है ना आपका अमेरिका के पूंजीवाद, और आपका रसिया का क्या था? रसिया यानी आपका यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था क्या थी? साम्यवाद थी। और इसको दोनों का इसको अच्छा समझिए, तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए ये क्वेश्चन जो आएगा आपसे समझिए अच्छा से कि आपका साम्यवाद अर्थव्यवस्था में क्या होता है। यहाँ पे जितना संपत्ति जो होगा ना बबुआ, सारा का सारा संपत्ति किसके पास होगा? सरकारों के पास होगा, आम नागरिक के पास। यहाँ पे यानी सोवियत संघ यानी यूएसएसआर में कोई संपत्ति नहीं था। जो भी संपत्ति होगा साम्यवाद में किसके पास होगा बाबू? सरकारों के पास होगा। हालांकि सोवियत संघ में एक ही पार्टी का ही शासन ही चलता रहा। आपका देखिएगा सीपी पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी की अस्थायी आपका शासन ही लगभग देखिएगा 70 साल से चलता रहा, यही में सब कुछ आ गया था। समझे? उसके बाद बाबू आपका पूंजीवाद अर्थव्यवस्था होता है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में कोई चीज जो है ना नॉर्मली देखिएगा तो आपका जो है ना सरकार का कम होता है, थोड़ा बहुत सरकार का होता है, ज्यादा से ज्यादा आम नागरिक को होता है। क्या होता है? पूंजीवाद में सारा का सारा संपत्ति किसके पास होगा? आम नागरिक के पास, यानी खुद का होता है। लेकिन भैया साम्यवाद में खुद का नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों बाबू साम्यवाद और आपका देखिएगा पूंजीवाद आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, हालांकि क्लियर भी हो गया। देखिए बाबूआ थोड़ा आवाज कहीं क्लियर नहीं रहा होगा। देखिए लगभग ऑफलाइन में दिन का देखिएगा 10 घंटा 11 घंटा की क्लास हो जाती है ऑफलाइन में दिन में, तो इस वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है। हालांकि आप लोग बाबू टेंशन न लीजिए, आप लोग के लिए हम रोज वीडियो लाएंगे, आप लोग टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग के लिए हम 14 घंटा पढ़ाना पड़े कोई दिक्कत नहीं है आप लोग के, लेकिन आप लोग बाबू वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। समझ में आ गया ना?
तो इसमें किसी को कोई बताइए आपत्ति नहीं ना, इतना में कहीं बता दी जो है नहीं ना। अब अमेरिका दिमाग लगाया, समझिए अच्छा से, पूरा चैप्टर्स कहानी बताते हैं बबुआ हम, पूरा चैप्टर्स आपको कहानी के तरह समझा देंगे, आप समझते रहिए। देखिए अब पहले अमेरिका क्या किया समझते हैं अच्छा से। अब अमेरिका क्या किया कि जो है ना बाबू आपका देखिएगा, तो ये एक संगठन यानी एक ग्रुप बनाया। क्या बनाया? ग्रुप इसलिए बनाया क्योंकि भैया सोवियत संघ बहुत बड़ा था। अभी भी एरिया के हिसाब से पूरा दुनिया में सबसे बड़ा आपका सोवियत संघ यानी रूसे है, समझते हैं ना। रूस का वर्तमान में राष्ट्रपति का क्या नाम है? व्लादिमीर पुतिन, याद रख लीजिएगा बबुआ आप लोग, समझे। तो अमेरिका सोचा कि रसिया तो बहुत बड़ा है, रसिया क्या है बबुआ? बहुत बड़ा है। तो आप अमेरिका सोचा कि क्यों नहीं, यही अभी कोल्ड वार बता रहा है, यही है शीत युद्ध ही बता रहा है, थोड़ा अच्छा समझिए। तो अमेरिका सोचा क्यों ना हम एक संगठन बनाते, एक ग्रुप बना लेते हैं कि ताकि जो है ना बबुआ आपका जो है ना रसिया को काउंटर किया जा सके, ताकि छोटा छोटा देश है उसको हम क्या करें बाबू? काउंटर करें। ये छोटा छोटा देश को शामिल कर लेते हैं और मारेंगे किसको? रसिया को। अगर बाई चांस हमें रसिया मारे यानी सोवियत संघ हम पे अटैक करेगा, कौन करेगा अटैक? अगर बाई चांस सोवियत संघ जो अमेरिका को मारेगा, तो अमेरिका सोचा कि थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा देश है उसको हम अपने में मिलाते हैं। अरे भैया साथ देगा ना, कि अगर साथ मारेगा नहीं, साथ तो खड़ा रहेगा ना, समझे। तो अमेरिका ये दिमाग लगाया, अमेरिका क्या लगाया बबुआ? ये दिमाग लगाया कि क्यों ना हम एक ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन बनाते हैं कि ताकि सारा देश छोटा छोटा को एकत्रित करें और रसिया को यानी सोवियत संघ को काउंटर करें। तो एक संगठन बनाया अमेरिका जिसका नाम था नाटो। क्या नाम था? नाटो का आपका कभी एग्जाम में आपका जो है ना फुल फॉर्म पूछता है, याद रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में हुआ था। स्थापना के समय जो है ना लगभग देखिएगा बाबू 12 देश शामिल था, वर्तमान में देखिएगा तो लगभग 32 गो देश शामिल है, समझे। तो नाटो की फुल फॉर्म याद हो गया नाम, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना अमेरिका जो किया था 1949 में किया था, समझे, 1949 में किया था। स्थापना के समय 12 देश शामिल था इसमें, समझे। तो इसलिए किया गया था ग्रुप की स्थापना कि ताकि हम तो नॉर्मली अमेरिका तो अकेले था, छोटा छोटा देश को एकत्रित किया और रसिया यूएसएसआर को क्या करने के लिए? काउंटर करने के लिए। अब रसिया भी किया, रसिया भी समझिए अच्छा से, रसिया भी किया। रसिया जो था ना एक ग्रुप बनाया जिसका क्या नाम था? वर्सा फैक्ट। क्या नाम था रे बबुआ? वर्सा फैक्ट। क्या था? वर्सा फैक्ट। रसिया एक ग्रुप बनाया जिसका क्या नाम था? वर्सा फैक्ट। वर्सा फैक्ट की स्थापना 1955 में हुआ था। कब हुआ था? वर्सा फैक्ट की स्थापना बाबू कब हुई थी? यह 1955 में हुई थी, समझे। इतना में दिक्कत नहीं ना, कहीं है तो बता दीजिए, कहीं थोड़ा सा भी है नहीं ना है। तो इसका नॉर्मली ग्रुप इसलिए बनाया गया था क्योंकि आपका जो है ना अमेरिका को काउंटर कर सके। इसमें भी बहुत सारे देश शामिल थे, छोटे छोटे देश शामिल कर लिया था रसिया, और किसको मारने के लिए? अमेरिका को मारने के लिए, समझे। ये दोनों तो भैया हथियार बना रहा था, बहुत भयानक भयानक हथियार। ये भी एकदम भयानक भयानक क्या कर रहा था? रसिया भी हथियार और अमेरिका भी, जो यूएसएसआर भी दोनों और यूएसए दोनों क्या बना रहा था बाबू? एकदम भयानक भयानक हथियार, समझे। दोनों इकोनॉमी का लगभग 50% हथियारे पे खर्च कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ समझिए अच्छा से आप लोग, यह दोनों तो कर लिया। अब भैया भारत रहा। अब भारत को यह ऑफर पहले अमेरिका किया था। क्या किया था अमेरिका? कि हम एक ग्रुप बनाए हैं, आप आ जाइए ना हमारे पास, इसमें शामिल हो जाइए। कौन बोला था? अमेरिका बोला था भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू को। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये सब याद होनी चाहिए बाबू आप लोग को। देखिए तो आपका जो अमेरिका बोला भारत को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, आप आइए हमारे ग्रुप नाटो में शामिल हो जाइए, समझे। तो आप आइए शामिल हो जाइए नाटो में। तो भारत बोला कि भैया हम तुम्हारे ग्रुप में शामिल नहीं होंगे। आप क्यों नहीं होंगे? अगर भारत में शामिल होंगे, अमेरिका में शामिल होंगे, तो भैया रसिया यूएसएसआर हमारे लिए नाराज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? नाराज हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा ही दिन के बाद रसिया भारत को ऑफर किया। क्या किया? रसिया क्या किया? भारत को ऑफर किया कि हम एक ग्रुप बनाए वर्सा फैक्ट, आप आइए हमारे सामने, इसमें ग्रुप में शामिल हो जाइए। भारत ने डायरेक्ट जवाब दिया कि हम आपके ग्रुप में शामिल नहीं होंगे। पहले तो अमेरिका किया था भैया, अमेरिका को तो पहले प्रस्ताव को निकाल भाई, तुमने ग्रुप में शामिल हम नहीं होंगे। और उसके बाद भैया आपका जो है ना
रसिया भी देखा, रसिया भी बोला कि भारत आइए हमारे ग्रुप में, तो भारत बोला कि हम किसी के ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, हम एक अपना ग्रुप बनाएंगे जिसका नाम था गुट निरपेक्षता। क्या नाम था? गुट निरपेक्षता। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। क्या नाम था? गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता पूछेगा। गुट निरपेक्षता की जो है ना बाबू प्रथम बैठक आपका 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। इसकी जो है ना नॉर्मली देखिएगा, अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन एलाइजिंग मूवमेंट। नॉन NAM याद रखिएगा, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट। इसका अर्थ होता है कि अकेले रहना। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है बाबू? अकेले रहना। और उसके बाद भारत इतना ही नहीं, चुपके चुपके नेहरू जी USSR से समझौता कर लिए थे। सही किए थे। USSR अभी हमारे लिए पूरा आपका देखिएगा समर्पण कर देता है भारत के लिए। USSR यानी रसिया, अभी अमेरिका, अभी लड़ाई चल रहा है, अभी पढ़ाएंगे 1473 UNO। अभी भारत की देखिए तैयारी फारी लगा दिया कितना अमेरिका। तो हालांकि आपको ये सब थोड़ा बहुत पता नहीं होगा, समझे? तो बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? तो भारत दोनों में शामिल हुआ, लेकिन चुपके चुपके भारत कहां से शामिल कर लिया था? कहां पे चुपके चुपके बात हो गया था? USSR से भारत चुपके चुपके क्या कर लिया था बाबू? बात कर लिया था, समझे? लेकिन देखिएगा तो आपका नॉर्मली जो है ना आपका अमेरिका, तो भैया तू निकल, तू अमेरिका से पहले भगा दिया। और भारत अब इंटरनेशनल व्यक्ति सबको दिखाने के लिए पूरा विश्व को दिखाया कि भैया हम अकेले हैं, हम किसी का ग्रुप में शामिल नहीं है। लेकिन भारत चुपके चुपके बात कहाँ कर लिया था? तो याद रखिएगा बाबू, रसिया यानी USSR। रसिया हमारे लिए अभी बहुत तरह का जो है ना बाबू मिसाइल बना के देते हैं। S-400 मिसाइल हम हालांकि आपको बताए हुए S-400 मिसाइल दिया हुआ रसिया ही दिया हुआ। हालांकि मोदी जी जो अभी जाके बात कर लिया S-500 मिसाइल के लिए। तो भारत के लिए अनेक अनेक प्रकार के मिसाइल ड्रोन कौन बना के दे रहा है? रसिया बना के दे रहा है। अरे जो हमारे लिए है मुझके लिए, अरे इंटरनेशनल रिलेशन में बाबू ये सब नहीं देखी जाती है। अरे हमारा कौन है, बात देखी जाती है। हमारे लिए रसिया अच्छी है तो हम रसिया से तेल खरीदते हैं। रसिया हमसे नॉर्मली आपका देखिएगा हमारा देश का सामान से भी उसके देश में जाता है बेचने के लिए। नॉर्मली बहुत सारे का टाटा का गाड़ी है, तो अनेक अनेक का महिंद्रा है, तो ये जाता है अनेक अनेक देश बेचने के लिए भी, समझे? तो कहने का मतलब ये भी हुआ कि भारत का भी सामान उधर जाता है। रसिया से भी हम लोग खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, मिसाइल तो ज़्यादातर रसिया का, और अमेरिका यहाँ फ्रांस का राफेल आ रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रसिया हमारे लिए अभी भी साथ है। समझ में आ गया ना बबुआ? इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है रे बबुआ? सब आगे चलें। तो गुट निरपेक्षता समझ में आया। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? अकेले रहना। भारत पूरा दुनिया को दिखाया हम अकेले हैं, लेकिन चुपके चुपके कहाँ बात कर लिया था? तो रसिया से बात कर लिया था। समझ में आ गया ना? कहीं या तो दिक्कत बता दीजिए बबुआ सब, कहीं नहीं होनी चाहिए दिक्कत। और उसके बाद एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर होगा रे। अरे नहीं समझ में आएगा तो सिर्फ पढ़ा के कोई फायदा ही नहीं है, समझिए? और आपका अगर जो है ना कहने का मतलब हुआ, अगर तुम लोग में इतना क्षमता है तो तुम लोग भूल के दिखाओ, समझे? तुम लोग में अगर बाबू अगर समझने की उतना अगर क्षमता नहीं है तो भूल करके दिखाओ, तब समझेंगे। अरे भूल कैसे जाओ? अगर हम पढ़ाए तो सिर्फ याद समझ में नहीं आए तो बहुत दिक्कत है। कहने का मतलब समझ में आ गया ना बबुआ? अरे आप लोग तो सभी बात को अच्छे तरह से समझ में, हालांकि बाबू दिल पे नहीं ले लेना, थोड़ा बहुत रोमांटिक चीज सब कहते रहते हैं कि ताकि आप लोग का बोरिंग फील ना हो। समझ में आ गया ना रे बबुआ सब? आगे चला। तो गुट निरपेक्षता आपको अच्छे से समझ में आ गया। और गुट निरपेक्षता जो भारत का जो है ना, इसकी नॉर्मली प्रथम बैठक 1961 में हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था, समझिए। और गुट निरपेक्ष भारत अब दिमाग लगाए। देखिए भारत क्या किया कि इसमें जो है ना नॉर्मली देखिएगा छोटे छोटे देश को शामिल किया। अगर भारत अकेले रहता भैया अमेरिका भी मार सकता था भारत को, अकेला कुछ देता पकड़ के। और उधर से नॉर्मली रसिया तो भैया दोस्ती था हमारा, रसिया से हम समझौता कर ही लिए थे चुपके चुपके। उसके बाद देखिएगा जो है ना आपका क्या बोलते हैं इसको, गुट निरपेक्षता बता रहे। अब भारत क्या किया, जो नॉर्मली गुट निरपेक्षता में जो छोटे छोटे देश थे जैसे यूगोस्लाविया, मिस्र हो गया, घाना हो गया, अफ्रीका हो गया, ये सब देश को बाबू जो है ना शामिल किया। क्या किया? शामिल किया कि ताकि जो है ना नॉर्मली देखिएगा तो भारत जो अकेले रहता तो कुछ देता, तो भारत जो छोटे छोटे देश शामिल नहीं थे उसमें भारत अपने में बोला लिया। नेहरू जी यही काम तो बहुत अच्छा किए, यही काम क्या किए बाबू? अच्छा किए। और उसके बाद गुट निरपेक्षता में भारत अध्यक्ष नहीं रहा, गुट निरपेक्षता का अध्यक्ष बना दिया मार्शल टीटो को, या यूगोस्लाविया का था। अगर मार्शल टीटो ऑप्शन में नहीं रहता एमसीक्यू में या ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो वहां पे रहता है जोसेफ ब्रॉस टीटो। क्या नाम है?
जोसेफ ब्रॉस टिटो। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत कहीं है तो बता दीजिएगा बबुआ सब, कहीं नहीं होनी चाहिए दिक्कत। तो आपको गुत्त निरपेक्षता समझ में आ गया ना। तो अनेक अनेक एरिया को बोला है, एक क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, इसको लिख दीजिएगा आप लोग। आप लोग जो है ना बाबू व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके ज्वाइनिंग हो जाइएगा, और टेलीग्राम का भी लिंक दे देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइनिंग हो जाए, इसका पीडीएफ हम भेज देंगे, वहाँ पे पूरा पीडीएफ क्वेश्चन आंसर भेज देंगे, देख लीजिएगा आप लोग वहाँ से। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट पूरा तरह से कहानी बता देते हैं, तो आपको ये पूरा समझ में अच्छे से आ गया होगा। देखिए बाबू वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, समझे। तो बाबू इंट्रोडक्शन वाला ये रहने दीजिए पार्ट्स, और उसके बाद कल से जो स्टार्ट करेंगे ना, वो आपका पूरा चैप्टर्स बाय चैप्टर्स पढ़ा देंगे। तो आपको गुत्त निरपेक्ष अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।